तारक मेहता का शो इतना बड़ा पॉपुलर शो है कि इस शो का हर एक किरदार इंडियन ऑडियंस को बहुत पसंद आता है और हर एक किरदार को ऐसा माना जाता है कि जैसे फैमिली मेंबर हो। और आज हम बात करेंगे इसी शो के एक्टर जिन्होंने इस शो में सोडी का किरदार निभाकर सभी को हंसाया, एक्टर गुरचरण सिंह की। गुरचरण सिंह की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। गुरचरण सिंह बेसिकली दिल्ली से आते हैं। उनकी स्कूलिंग, पढ़ाई सब कुछ दिल्ली में ही हुई। बचपन में उन्हें कतई नहीं पता था कि वो आगे जाकर एक्टर बनेंगे। हाँ, फिल्में ज़रूर देखते थे लेकिन उन्हें लगता नहीं था कि वो एक्ट करेंगे। इनफैक्ट गुरचरण तो एक टाइम पर फार्मासिस्ट बन गए थे और वो दवाइयों का काम किया करते थे। हालांकि किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि एक मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए गुरचरण मुंबई आए और यहाँ आकर उनकी किस्मत खुल गई। एक्चुअली हुआ यूं कि गुरचरण के ऊपर एक टाइम पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और लोग उनसे पैसे मांगने के लिए उनके पीछे पड़ गए थे। इन कर्जदारों से बचने के लिए ही गुरचरण दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में उनकी बहन और उनके जीजा रहते थे। बस वो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम साबित हुए। कुछ लोगों ने कहा कि गुरचरण की हाइट पर्सनैलिटी जिस तरह की है, उन्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। गुरचरण ने ऑडिशंस देने शुरू किए, कुछ प्रिंट शूट्स भी किए। कुछ लोगों ने यह भी सजेस्ट किया कि गुरचरण को अपने बाल कटवा लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। लेकिन गुरचरण बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बाल तो नहीं कटाएंगे, काम मिलना होगा तो ऐसे ही मिल जाएगा। और ऐसा हुआ भी। 6 महीने बस उन्हें लगे और 6 महीने बाद उनका सिलेक्शन तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में सोडी का किरदार निभाने के लिए हो गया। इस शो में एंट्री होने के बाद गुरचरण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काम, पैसा, तंगी, सभी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी और सोडी का किरदार भी दिन ब दिन पॉपुलर होता चला गया। लेकिन 2013 में अचानक से उनके फैंस को तब झटका लगा जब उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया। क्लियर पिक्चर तो कुछ भी नहीं आई, लेकिन तब खबर आई कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण गुरचरण ने इस शो को छोड़ दिया है। कहा जाता था कि गुरचरण अपने रोल से खुश नहीं थे, उन्हें बहुत कम स्क्रीन स्पेस मिल रहा था और इसीलिए उन्होंने इस शो को छोड़ दिया था। गुरचरण ने जब इस शो को छोड़ा तो मेकर्स ने भी गुरचरण को वापस नहीं बुलाया। उन्होंने गुरचरण को रिप्लेस ही कर दिया और उसकी जगह दूसरे एक्टर को लेकर आए। गुरचरण को रिप्लेस किया गया लाड मान सिंह से, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आया। हाई डिमांड के कारण गुरचरण की फिर से इस शो में एंट्री हुई। कहते हैं कि शो की टीआरपी इतनी डाउन हो गई कि असित मोदी को अपनी ईगो साइड में रखते हुए गुरचरण से बात करनी पड़ी। जिस तरह का रोल्स वो चाहते थे उस पर बातचीत हुई, उनकी सभी शर्तें मंजूर हुई और 2014 में उनका वापस शानदार कमबैक किया। और इस बार गुरचरण ने एक लंबी पारी खेली। 2020 तक वो इस शो का हिस्सा रहे। हालांकि 2020 जब कोविड आया तब गुरचरण ने एक बार फिर से इस शो को क्विट किया। इसके पीछे रीजन था उनके पिता की हेल्थ। गुरचरण अपने परिवार वालों से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थे और अपने पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। यही कारण है कि 2020 में उन्होंने ये शो छोड़ा और वो अपने पिता के पास दिल्ली चले गए। गुरचरण ने कई इंटरव्यूज में कहा था कि उनके पिता की सर्जरी थी, इस कारण उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ रहना था और इसीलिए उन्होंने ये शो क्विट किया। इस शो को क्विट करने के बाद गुरचरण ने कुछ फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपना एक कॉमेडी शो भी अनाउंस किया था और लंबे समय से वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर ही थे। हाल ही में गुरचरण की एक ऐसी बात लोगों को पता चली जिससे लोगों ने कहा कि सबसे अच्छा एक्टर तारक मेहता में अगर कोई था दिल से तो वो गुरचरण ही थे। एक्चुअली जेनिफर मिस्त्री ने जब असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया तो बाकी सभी एक्टर्स ने जेनिफर मिस्त्री से बात करना छोड़ दिया, लेकिन गुरचरण इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने पुलिस में जेनिफर मिस्त्री के सपोर्ट में गवाही दी थी और इस केस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। बट गुरचरण को भी असित मोदी ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, क्योंकि 2020 में जब गुरचरण ने शो छोड़ा था तब कहा गया था कि गुरचरण की पेमेंट टाइमली नहीं हो रही है, इसीलिए उन्होंने शो छोड़ा। और शो छोड़ने के बाद असित मोदी ने गुरचरण का पैसा भी क्लियर नहीं किया था। लेकिन जैसे ही गुरचरण ने जेनिफर मिस्त्री के सपोर्ट में गवाही दी तो असित मोदी ने गुरचरण को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनकी पूरी पेमेंट तभी क्लियर कर दी ताकि गुरचरण असित मोदी के खिलाफ ना बोले। हालांकि गुरचरण ने फिर भी जेनिफर मिस्त्री की बहुत मदद की, जितना उनसे हो सका उतना किया। तारक मेहता टीम से किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया गुरचरण के सिवा। तो गुरचरण की ये एक और अच्छाई हाल ही में लोगों ने जानी थी। फिलहाल तो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि वो कहाँ हैं और वो कब मिलेंगे।